काफी आते हैं। कई बार गलतियां भी हो रही हैं, मगर अपने आप से डांट कर उसको कंट्रोल करती हूँ और अटेंशन और तीव्र बना रही हूँ। ओम शांति। चलिए, बहुत अच्छा है। ओके, और भी सुनाओ, कौन कौन क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सरेंडर में, कितना समर्पण। कृष्णा बहन, इस बार हलचल हुई क्या? ओम शांति। ओम शांति। मेरा पिछले कुछ दिन बहुत ही तबीयत के ऊपर पेपर आया, तो पहले हफ्ते मैंने थोड़ा हलचल में आ गया था, लेकिन इस हफ्ते जो प्रॉब्लम आया था, अभी मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि तबीयत मतलब कमर में बहुत ही प्रॉब्लम था, मैं बैठ के योग नहीं कर पा रहा था, तो मैं अमृत बेला उठ के बैठ नहीं पा रहा था, तो मैंने अपने आप को ही कहा कि बाबा ने कहा कि अमृत बेला करना बहुत ज़रूरी है, बाबा का फरमान है ये। तो ऐसे मैंने कुछ टाइम बैठा, फिर मैं पैदल चलते-चलते घर में चलते-चलते अमृत बेला किया। जैसे बाबा का लाइट मेरे मस्तक के ऊपर है और मैं मेडिटेशन वैसे ही कर रहा था, तो फिर और ऐसे मैंने अमृत बेला किया, प्रैक्टिस किया, लेकिन उसको तबीयत के बहाने से छोड़ नहीं दिया, उसको कंटिन्यू किया। और हाँ, ये मैंने वो किया। और एक मैं आत्मा हूँ, इसका प्रैक्टिस चलते-फिरते कर्म करते इसका भी प्रैक्टिस किया। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, क्योंकि पुरुषार्थ में क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मानो प्रोग्रेस के लिए। जी भाई जी। हाँ जी, मेरा एक हाँ, बोलो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सूक्ष्म गलतियां अपन कैसे पकड़ें, इस पर अपन कैसे अटेंशन बढ़ाएं, इसमें थोड़ी रोशनी डालें सर। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और कौन पूछ रहा था? हाँ जी, मैं नाम है क्या? हाँ जी, भाई जी, कोई ऐसा होता ना, कोई संस्कार ऐसा होता है कि उसके ऊपर वर्क भी किया, मैंने सोचा कि ये संस्कार चला गया है, लेकिन कुछ दिन मैंने देखा फिर वो आ गया है, जैसे पहले जैसा इतना हेवी नहीं, लेकिन वो संकल्प बीच-बीच में आ जाता है। तब मन थोड़ा डाउन हो जाता है कि इसको इसके ऊपर मैंने लिखा भी और प्रैक्टिस भी किया, अमृत बेला भी किया, तो चला गया, फिर क्यों आया? तो मैं 2-3 दिन से ऐसे ये फिर रिपीट आ गया, लेकिन पहले जैसा इतना परसेंटेज में हाई नहीं। तो इसको पूरा-पूरी मतलब कैसे इसको खत्म करूँ? कुछ नहीं। बहुत अच्छा है। तो ये जैसे अनु बहन ने कहा सूक्ष्म गलतियां बताएं, आपने भी जो पूछा है वो सूक्ष्म बात है, जो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं आ रही है, चेतना पकड़ नहीं पा रही है। चेतना को लग रहा है कि भाई मैंने तो जीत लिया है इसको, लेकिन थोड़े दिन बाद पता लगता है कि जीता नहीं गया, अभी तो है अंदर ही। तो कुछ चीजें ज्ञान से, समझ से दूर हो जाती हैं। कुछ बातों में पिछले जन्मों के ही संस्कार लगभग हमारे अंदर होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिगर चाहिए होता है समझ का, और हम लोग उसको कर लेते हैं। ज्यादातर ब्राह्मणों में पवित्रता का बहुत संस्कार होता है, जबकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट पवित्रता है। अभी ईर्ष्या, द्वेष, व्यर्थ चिंतन पर 20, 30, 40 साल पूछते रहेंगे। अब सोचो, चींटियां या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिसे बोलेंगे, है ना, और जो हाथी है वो आप एक ही संकल्प से मार दिया। पवित्रता एक संकल्प से ही धारण कर ली। जैसे ही पता लगा पवित्र रहना चाहिए, वो एक ही संकल्प में हमने कर लिया, मेजॉरिटी ने कर लिया। तो जो सूक्ष्म बातें हैं उनको फिर हमें तपस्या के द्वारा, बाबा की वाणी हम चलाते हैं, अमृत वेला में कई बार चौथे पांचवें दिन चलाते हैं कि परिवर्तन ना होने का कारण क्या है। जैसे रावण को जलाते हैं, जला करके राख भी अपने पास नहीं रखनी,
सूक्ष्म राख भी, वैसे शरीर किसी का जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी राख और हड्डियां वो भी नहीं रखते हैं। इसका कारण क्या है, कोई जानता है? मीता बहन, क्यों नहीं, क्यों राख और हड्डियां क्यों नहीं रखते? नहीं पता। क्यों सनीशा बहन? जी भाई जी, ऐसे सुना है कि भूत प्रेत आ जाते हैं। हाँ, भूत प्रेत नहीं आ जाते हैं, वही वही आ जाती है। जी वो आत्मा का शरीर में मोह होता है ना, और शरीर की हड्डियां हैं और शरीर की राख है वो। तो अगर राख और हड्डियां भी रही तो उस कई बार ऐसा होता है, फिर वो आत्मा अगर थोड़ा भी उसका अति में मोह है तो फिर वो वापिस आ जाती है, मतलब किसी न किसी रूप में वापिस। वो शरीर, वो तो शरीर खत्म हो गया, पर वो उसी परिवार में फिर घूमती रहेगी, थोड़ा सा आकर्षित करेगा उसका शरीर उसको। तो इसको बाबा ने कहा संस्कारों का भी ऐसा ही है, यदि सूक्ष्म भी छोड़ा तो फिर से वो उसको भस्म नहीं किया, और भस्म करने के बाद भी बाप सागर में उसको प्रवाहित करना है। तो अब इसको कैसे किया जाए, इसके लिए है लॉन्ग सिटिंग, एकांत में बैठना। जितना हम अपने अनादि स्वरूप में लंबे समय बैठेंगे, एक तो ये भ्रांति दूर कर दें कि सिर्फ समझ होने से सब चेंज आ जाएगा। ये बिल्कुल वर्षों के बाद समझ में आएगा कि सिर्फ समझने से सब चेंज नहीं होता है। समझने के बाद कुछ चीजें थोड़े योग से ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो अंदर की सूक्ष्म जो समझ में नहीं आती है, किसी का भी ऐसा संस्कार जो आप पकड़ नहीं पा रहे और वो बार बार आपको कर रहा है, तो बाबा कहते हैं योग की अग्नि जलाओ, ज्वालामुखी योग लगाओ, तो योग की अग्नि से फिर वो भस्म हो पाएगा। तो जब भी ऐसे कोई संस्कार है तो बस उसमें हमें बैठ जाना है, थोड़ा और समय बढ़ाना है, साइलेंस का, परम धाम का। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, उसको फिर से बाबा को सरेंडर करना है पूरा। कहीं ना कहीं मेरा उसके साथ रिलेशन ना रह जाए। भूत तब भी वापिस आते हैं जब किसी का रिलेशन रह जाता है। इसीलिए रिलेशन तोड़ने के लिए जैसे ही कोई शरीर छोड़ता है, कई एक्टिविटी होती है। अगर वो पूरे प्रोसेस को आप देखेंगे ना, जैसे ही शरीर को उठाएंगे, उसके साथ जो उसके पुराने कपड़े हैं ना, कहते हैं ये भी ले जा तू, वो निकाल देंगे साथ में, ताकि तेरी यादगार कुछ रहे ही ना। ओके। और उसके बाद बाहर निकाल देंगे, और जहां पर वो रखा था शरीर, वहां बोलते हैं अच्छी तरह से धुलाई करो और धूप अगरबत्ती करो जहां शरीर रखा था। फिर लेके जाएंगे तो राम नाम सत्य बोलते जाते हैं, और उसके बाद शमशान में घुसने से पहले उसका जो है पाँव जो है उस तरफ कर देते हैं, है ना। पाँव उस तरफ करते हैं, क्या करते हैं, मतलब तो शहर में दोबारा नहीं आना तूने, तेरा रास्ता आगे के लिए, शमशान की तरफ कर देते हैं पाँव कि तुम्हारा मार्ग ये है अभी। उसके बाद जब जलाते हैं, जला करके एक प्रोसेस होता है कि बेटा जो है ना, वो लकड़ी के साथ तो सिर में मार के देखता है। सही प्रोसेस के अभी ज्यादातर फॉलो नहीं करते इसको, वो देखते हैं फोड़ करके उस खोपड़ी को कि आत्मा निकल गई ना, रास्ता बनाते हैं। वो प्रोसेस है उनका ऐसा, तो आत्मा निकाल दी। अच्छा, उससे पहले हाँ निकाल ली आत्मा। उसके बाद फिर लास्ट में जब वापिस आ रहे होते हैं तो एक कड़वा पत्ता तोड़ते हैं, एक घास का या नीम का कोई कड़वा पत्ता लेकर उसको चबाते हैं, यानी तुम्हारे हमारे संबंध कड़वे हुए, अब नहीं आना। फिर उसके बाद 13वीं वाले दिन जो है तो सिर पर पगड़ी बांधते हैं। बेटा कहता है अब मैंने संभाल ली, तेरी जो जिम्मेवारी थी तू अपना आगे का काम देख, ठीक है। तो इतनी विधियां करते हैं उस आत्मा को मुक्त करने के लिए, इसमें सब होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आत्मा का रहे, फिर उसमें ये भी आ गया, चौथे दिन ये उठाकर शरीर को फिर नजदीकी नदी में या सागर में वहां डाल के आना।
ये भी उस प्रोसेस का हिस्सा है कि उस शरीर की राख और हड्डियों के जरिए भी कुछ आ ना जाए। तो संस्कारों का खेल भी ऐसे ही है। संस्कार कहीं ना कहीं से अगर मेरापन रह गया, अब पिछला कोई संबंधी है, हाँ ये था मेन संबंधी, अगर उसको बहुत याद कर रहा है तो बाद में उस संबंधी को बोलते हैं कि मरे हुए को क्यों याद करते हो, सुना होगा आपने, है ना। जिंदगी भर सारी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहेंगे, मरने के बाद बोलते हैं कि भाई जी, are you there? जब तक भाई जी आते हैं तब तक हम एकदम सूक्ष्म होके साइंस के साधनों को प्रकाश देते हैं। आई थिंक रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दो। उसमें फिर जो पुराने हमारे संस्कार हैं, इसमें बड़ा धैर्य रखना है। दादी जानकी कहती थी कि पुरुषार्थ में बहुत धैर्य रखने की जरूरत होती है। कई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी ऐसे, तो वो चीजों पर हाँ ये समझ जरूर है कि योग की अग्नि से सब भस्म हो जाता है, ये जरूर समझ। कई बार रिलेशंस में कई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप कितना भी अच्छा करेंगे उसके बावजूद भी, वर्षों तक अच्छा करने के बाद। कई बार लोग बोलते हैं 21 दिन योग करो, ये करो, लेकिन कुछ नहीं होता है। कई बार 21 साल में भी नहीं होता है, लेकिन धैर्य रखने से सब होता है। फिर कई बार हिसाब किताब कम होता है तो 21 दिन में भी हो जाता है और 21 मिनट में भी हो जाता है। नहीं होगा तो अगर ज्यादा अकाउंट है तो डिपेंड करता है। तो मैं आत्मा तो यही, बाबा भी यही कहते हैं कि योग की कमी है। मानो किसी के ऊपर कर्म बंधन ज्यादा आ रहा है, पति ही परीक्षा बन रहा है या कुछ भी है, बेटा परीक्षा बन रहा है। जिस भी परीक्षा का जो कारण है, मूल कारण क्या है, वो आत्मा के ही कर्म है, आत्मा के हिसाब किताब है। अब आपका किसी से ऋण ज्यादा है तो क्या करेंगे आप? किसी से ऋण, किसी का ऋण आपके ऊपर ज्यादा है, क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट बड़ी होगी। हाँ, तब इंस्टॉलमेंट जल्दी क्लियर करनी है तो बड़ी होगी, जल्दी क्लियर करने का लक्ष्य होगा तो बड़ी होगी ना, नहीं तो लंबी होगी। हाँ, और कोई कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है तो जेल केस भी बन सकता है। कहीं झगड़ा ही कर बैठते हैं उस पे बड़े, तो उनका केस भी बनता है, उनको जेल में भी जाना पड़ सकता है, लंबा हो सकता है केस, लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। चलो मेन बात है कि इंस्टॉलमेंट बड़ी होंगी अगर आपने सोच लिया कि मुझे जल्दी क्लियर करना है। अब बड़ी इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ? बड़ी इंस्टॉलमेंट का मतलब अब इसके आगे का देखिए, इसके आगे का ज्ञान समझ ना समझने के कारण यहाँ रुक जाते हैं ज्यादातर पुरुषार्थ। ठीक है, किसी ने मेरे को पूछा, आज भी किसी को क्लास में पूछ लो ना, यदि आपसे भी पूछे भी एक दिन में कितने घंटे योग करना चाहिए, क्या कहेंगे? कृष्णा मैम, एक दिन में कितने घंटे योग करना चाहिए जिससे हम
जल्दी फरिश्ता बन जाए। कृष्णा बहन बताइए। जी बाबा तो कहते हैं 4 घंटा जो करना है और चलते फिरते कर्म योग में रहेंगे तो। चलो 4 घंटे। तृप्ति बहन बताएगी। तृप्ति रेखा, कितना घंटा योग करना चाहिए? नहीं, अनम्यूट करो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मेरा तो नुमासाम और ये मिलके 1.5 से 2 घंटा ही होता है, 1.5 घंटा ही होता है दोनों मिलके, और कर्मयोगी ज्यादा ही बनता है। आपने पाप कर्म कम किए होंगे ना आपने, इसलिए कम बनता है ना। कम किए होंगे तभी तो कम टाइम दे रहे ना योग। वो 4 घंटे दे रही, कृष्णा ने ज्यादा किए हुए पाप। नहीं, मेरा घर का परिस्थिति ऐसा है, ज्यादातर मेरे को काम कर्मयोगी में करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो, उन्होंने तो अपनी परिस्थिति बताई। और अभी इसमें देखो, यहाँ दुविधा है। अब ये चीज इसके बाद क्लियर ही नहीं। नहीं, दुविधा है किचन को लेके, मतलब खाना बनाने में ही ज्यादा झमेला है उसमें। ओम शांति भाई जी। प्रयास तो अभी ये इनका संगम योग मानो किचन में ही जा रहा है, तो ये भी तो कर्म बंधन हो गया ना बेचारी का, है ना। चलो कोई नहीं, हम तो समझ देने के लिए। हाँ जी, कौन बोल रहा? ओम शांति भाई जी। हाँ जी हाँ जी, बोलो भाई जी। प्रयास पूरा ये रहता है कि योग युक्त रहा जाए और एक समान स्थिति में। और जितना योग में रहते हैं तो कई बार क्या, अभी तो पिछले 15 दिनों से परिस्थितियां हैं, लेकिन वो लगता ही नहीं कि ये परिस्थिति है। बस ज्ञान की समझ से ये हो जाता है कि सामने वाली आत्माएं हैं, पिछले कर्म हैं, और ये फ्लक्चुएशन इनकी वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं है, ये संभल जाएगा। कर्म योग मतलब चलते फिरते योग किया जाए, उसमें कुछ बैठ के योग करने का भी पोर्शन है। जी जी, सुबह 4 बजे वाला योग करती हूँ, और दिन में भी पूरा योग, जितना अगर जवाब देना है तो दिमाग बढ़ जाता है, अदरवाइज पूरे समय योग करती हूँ। नुमा शाम आपका पूरे समय बैठे रहते हैं? जी पूरे समय बैठे रहते हैं? नहीं, पूरे समय नहीं है आपका नहीं, जो। मैंने बोला बैठ के कितना योग करते हैं? बैठ के 3 से 4 घंटे हो जाता है भाई जी। हाँ ठीक है। बाबा ने 8 कहा है, लेकिन अभी हमारा 4 ही हुआ है। कृष्णा मैंने कहती 4 का है। दोनों अलग अलग मुरली पढ़ते क्या? अभी तीसरे भी बोलने वाले हैं, कोई 10-12 घंटे वाले भी आने वाले। अब ये दुविधा है पुरुषार्थ में भाई। ये देखो, अब कृष्णा मैन बताएगी कि 4 घंटे कैसे निकाले, इसने किस हिसाब किताब से निकाले। हाँ जी, मैं सुबह 3:30 से 5:30 बजे तक। ना वो टाइम नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे दिन में 24 घंटे में 4 घंटे बैठ के योग करना है, 4 घंटे ही योग करने से फरिश्ता बन जाएंगे, ये कहाँ से हिसाब निकाला? जी मैंने पहले तो 4 घंटा इतना नहीं होता था, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे होता था, लेकिन मन में मैंने दृढ़ता से ऐसे संकल्प दिया कि मुझे करना ही है, क्योंकि बाबा का श्रीमत है, बाबा ने कहा मुझे करना ही है और मैं करके छोड़ूंगी ऐसे। तो मैं ऐसे जैसे टाइम 4 दिए। की जरूरत है, वो प्रश्न नहीं समझी। 4 की जरूरत है या 6 की जरूरत है या 8 की जरूरत है, या 4 से काम चल जाएगा? नहीं, 4 से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मैं जितना बढ़ाऊंगी तो मेरा स्थिति उतना अच्छा होगा, मेरा कर्म बंधन भी छूटेगा और परिस्थिति मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, ये भी तो है। चलिए लेकिन अभी उत्तर देते हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए, कोई घंटों में वो मत कीजिए। बाबा की मुरली में 8 घंटे तो पढ़ लेते हो, कभी ये पढ़ते हो साथ में? कम से कम पढ़ते हो साथ में? उसमें मेजोरिटी टाइम बोला होता है, कम से कम बोला होता है उसमें सिर्फ 8 घंटे। ऐसा बोला बस 8 घंटे ही बैठना है तुमको, ऐसा देखा किसी मुरली में? बाबा ने कहा कम से श्वास भी कम। लिखा हुआ है। हाँ, कम से कम बोला है वो। और यदि मैंने ठान लिया है कि मुझे फरिश्ता जल्दी बनना है, मैं लेट आई हूं, तो मुझे ज्यादा घंटे बैठ के भी देना है और ज्यादा कर्म योग को भी पावरफुल करना है। और जैसे जैसे आपका फरिश्ता बनने का संकल्प दृढ़ होता जाएगा,
वैसे वैसे आपके रास्ते क्लियर होते जाएंगे। यदि आत्मा के मार्ग में, अभी उसके मार्ग में रसोई आई हुई है, किसी के मार्ग में कुछ और आएगा, किसी के मार्ग में बेटा आएगा, किसी के मार्ग में छोटे बच्चे, किसी के मार्ग में शराबी पति आएगा, है ना, अनेक प्रकार के हिसाब किताब आएंगे, किसी के मार्ग में शरीर आएगा। तो फरिश्ता बनना है तो आत्मा का संकल्प चाहिए दृढ़, और उसको योग की अग्नि से, तभी बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग। जितना आप योग करेंगे, बढ़ाते जाइए, बैठ करके भी बढ़ाना है और चलते फिरते भी बढ़ाना है। आपको अगले रास्ते दिखाई देंगे कि अब तुम्हें इतना करना है, इतना करना है, और साथ साथ में आपके योग से आपके रास्ते क्लियर होते जाएंगे। जैसे आप स्विट्जरलैंड में हैं तो आपके यहाँ तो ऐसी वो होती होंगी ना गाड़ियां जो आगे से बर्फ हटाती हुई चलती है, जो आगे से बर्फ हटाती जाती है, रास्ता क्लियर करती जाती है। तो ऐसे ही आपका योग, आपका जस्ट अब आगे का 1 किलोमीटर क्लियर नहीं कर सकती, वो 5-10 मीटर 20 मीटर क्लियर कर सकती है। तो ठीक ऐसे ही योगी का रास्ता उसका योग क्लियर करता चलता है, उसको अगला कदम दिखता जाता है। जैसे धुंध होती है, धुंध के अंदर आपको केवल अगला 5-4 मीटर दिखाई देता है, 100 किलोमीटर भी क्यों ना जाना हो। तो ये पुरुषार्थ केवल धुंध है। फरिश्ता ये पता है मुझे फलानी जगह जाना है, लेकिन रास्ता तो धुंध है। आपको 5 फुट आगे चलना है सावधानी से, फिर अगला कदम इस तरीके से बढ़ते जाना है। और हर कदम पर अटेंशन कितना होता है जब धुंध होती है, तो वो सावधानी रखनी है। तो जो भी कोई ऐसा संस्कार आता है बीच में, जैसे पहले तो उसका जवाब दे रहे हैं कि आपको अपनी तपस्या को बढ़ाना है, सरेंडर को बढ़ाना है। उस कमी में कहीं मेरापन है तो भी आती है, कई बार कमी सूक्ष्म मेरापन है, डर भी है उससे तो भी आएगी। भूत को भी बोलते हैं डर है तो आएगा, भूत आएगा। जो डरते नहीं है उनको भूत भी नहीं आता। तो डर है तो भी आएगा, संबंध है तो भी आएगा, और अगर उसको पूरी तरह से भस्म नहीं किया है तो भी आएगा। तो इसके लिए ज्वालामुखी योग करना है। फिर अनुबेन ने पूछा कि सूक्ष्म कमियां कैसे पता लगे। हमने बहुत चिंतन किया और बहुत सी क्लासेस हैं, बहुत अलग तरह के विचार हैं, पर उन सभी में कैसे पता लगे, उन सभी से कैसे पता लगे हमको। तो हमने फिर देखा कि देवी देवताओं से कंपेयर किया हमने। जब हम देव स्वरूप में थे तो मस्तक से कभी भी वो हिलते नहीं थे। कोई भी बात जो मुझे मस्तक से हिला देती है, कोई भी बात जो मुझे मस्तक से हिला देती, तो समझिए कोई देवाभिमान का, कोई विकार का कोई अंश है जो मुझे हिला दे रहा है, बॉडी कॉन्शियस का कोई अंश है। अब वो कई बार ऐसा होता है जो देखने में हमने उसको परमिशन दी हुई है ऊपर से। जैसे अपने लौकिक बच्चे हैं तो लौकिक बच्चों के साथ इंटरेक्ट तो करना है, पर इंटरेक्ट करते 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 जो उनमें ये फीलिंग कि मैंने पैदा किया हुआ है, इनको ये तो याद है ही है ना आपको कि आपने पैदा किया है। अब वो वाली फीलिंग जब काम कर जाती है और मम्मी बन जाते हो, जहां मम्मी बने वो देवाभिमान आ गया। वहीं कल का स्लोगन था, दुख की लहर भी नहीं आ सकती। लहर भी, कनेक्शन होगा तो लहर आएगी। तो ये सूक्ष्म बातें आपको टच होंगी जब आप बार बार ये चेक करोगे कि किसने मुझे मस्तक से हिलाया। बहुत शॉर्ट में बड़ा एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ। कोई भी चीज अगर मस्तक से हिला रहे, किसी का प्यार, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करो, ये देखना कितनी बातें निकलेंगी। अगर हम अभी बात कर रहे हैं ना, अगर मुझे बात करते हुए, है ना, आपको नहीं पता लगेगा, वो मुझे बात करते हुए यदि अंदर ये भान आ जाए
कि मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ, भान आ जाए अगर ये भान भी मुझे मस्तक में नहीं रहने देगा, ये मुझे वहां से डिस्प्लेस कर देगा। ये बड़े सावधानी से बैठना होता है यहाँ पर और अटेंशन रखना होता है। यहीं बैठे हूँ, बैठ के बात कर रही हूँ कि छोड़ करके कहीं और निकल गया, और निकल जाते हैं हम लोग, निकल जाते हैं, पर अटेंशन से जल्दी से यहाँ आ जाना है। तो जो भी निकला, तो ये कितना सूक्ष्म है। अभी क्लास भी करा रहे हैं, अच्छे टॉपिक में भी करा रहे हैं, प्यार से भी करा रहे हैं, मीठी भाषा में करा रहे हैं, कोई ऐसा अहंकार दिखा भी नहीं रहे हैं। इसके बावजूद अहंकार आ सकता है, इसके बावजूद देह भान आ सकता है। अगर मेरे अंदर चल रहा है कि मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ या मैंने अच्छे पॉइंट सुनाए, तो वो भान मुझे यहाँ रहने का एहसास नहीं देगा, मेरे को आनंद नहीं आएगा, उसमें अहंकार आएगा मुझे क्लास से। वो सूक्ष्म चीज कैच हो गई। अभी संबंधों में चले जाओ, मानो बच्चों के नजदीक जाकर, परिवार के नजदीक जाकर यदि आप मस्तक से हिलते हो तो समझो आप बॉडी कॉन्शियस कुछ काम कर रहा है। अब डर की बात पूछी अनु बहन ने कि डर भी किसका, डर किसका, डर मरने का, डर बीमारी का, डर देहधारी का। किसका डर? देहधारी का डर है तो बॉडी कॉन्शियस है कि देहधारी कॉन्शियस तो हो, पर गॉड आपके साथ है तो उसके साथ का आपको अनुभव एहसास नहीं है। जिसके साथ भगवान है, सत्य जिसके साथ है, उसे डर असत्य होता है तो वो डर नहीं सकता, और जिसका प्यार सच्चा है वो डर नहीं सकता। तो इसमें आप सूक्ष्म से पहले चेक करो, फिर काम करो इस पर कि मेरे साथ बाबा है। अब अगर देहधारियों से डर है तो आप हमेशा बार बार ये प्रैक्टिस करके इसे निरंतर कर लो कि मेरा साथी कौन है। ये सबके कंप्यूटर में रखा हुआ है, ये उत्तर सबके कंप्यूटर में है, दिमाग रूपी कंप्यूटर में उत्तर सभी के पास है। लेकिन यदि फिर भी कहीं डर की फीलिंग है तब समझो दिमाग में तो उत्तर है कि मुझे समर्पण होना है या मैं समर्पित आत्मा हूँ, लेकिन वो दिल में नहीं गया है। अब बताइए, इसलिए हम फिर प्यार पर क्लास कराते हैं कि जिसका बाबा से सच्चा प्यार, उसके अंदर डर होगा क्या? नहीं ना, डर नहीं हो, किसी से भी नहीं हो। क्या लौकिक पति से होगा? शराबी पति से होगा? अच्छा, जो आप में से तो जॉब करते होंगे ज्यादातर, हमारे पास तो ऐसी माताओं के केस आते हैं जिनके पास एक भी पैसा जेब में नहीं है, कुछ उनके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, माँ बाप मर चुके हैं और पति शराबी है और रोज धमकी देता है बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अब बताओ, आपको तो ये है कि भाई अपने अपने भी जमा किए होंगे आपने, मेजोरिटी ने। निशा को थोड़ी किसी का डर है, खुद कमाती है। तो ऐसे ही जो कमा रहे हैं तो उनको तो डर नहीं, ये वाला डर तो नहीं रहता कि भाई मेरे को निकाल देंगे तो क्या करूंगा। लेकिन बावजूद इसके भी ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं जो नहीं डरती, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन पक्का रखते। तो डर बहुत तरह के हैं, लेकिन यदि प्यार बाबा से है, अभी इसमें पहले बताया था मैंने पीछे भी, लेटेस्ट इस चीज पर बहुत रिसर्च मेरा चल रहा है और अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, कि जब बाबा को दे दिया, मैं बड़े आराम से इस पर चिंतन करता हूँ, जब बाबा को दे दिया है, प्रॉब्लम मेरी कहाँ रह गई? जीवन किसका है? क्यों सिया बहन, जीवन किसका है? जी, सब बाबा का। वही दिमाग, आंसर सब दिमाग में है। जीवन बाबा का है, तो प्रॉब्लम जो जीवन में आई वो किसकी हो गई? बाबा की। बाबा की हो गई। इस पे काम करो, मेरी नहीं है।
प्रॉब्लम ही मेरी नहीं है। अब प्रॉब्लम जब मेरी नहीं है सोचेगा कौन? अब अगला कदम देखो। बाबा। जब बाबा की प्रॉब्लम तो सोचेगा वो, मैं क्यों सोचूं? प्रॉब्लम में डेडलाइन हो तो क्या? आप भी भगवान के आगे डेडलाइन लगा दो, अपने प्यार को ऐसा बढ़ा लो। डेडलाइन देहधारी ने दी है, भगवान तो उससे तेज भाग लेता होगा। इसमें आपको विश्वास की दौड़ लगानी पड़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं लाइफ के। हो सकता है 1-2-4 बार आपको कहीं डिफीट हो इसमें अपने विश्वास की कमी में, लेकिन बहुत सफलता मिलेगी। और आजकल मुझे आत्मा को तो इतनी इसमें सफलता मिल रही, मैं खुद हैरान होता हूँ उसमें कि संकल्प किया और होते जा रहा है, संकल्प किया होते जा रहा है। अपने आप लोग आते जा रहे हैं, अपने आप सहयोगी आते जा रहे हैं, अपने आप धन आता जा रहा है, अपने आप सब कुछ होता जा रहा है। जैसे रास्ता क्लियर करता जा रहा है। ये मुस्कुरा रही मीता बहन, इसका भी कोई अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मैंने अपने को आपसे कंपेयर किया कि ऐसे ज्ञान हम भी वही सुनते हैं रोज, प्यार हमें भी बाबा से है, लेकिन अंतर कहाँ होता है? जो मुझे एक बहुत बड़ा अंतर समझ में आया, आपकी जो सोच है वो बहुत ठहरी हुई है और मेरी सोच में बहुत ज्यादा टाइट से ऊपर नीचे, ये वो यहाँ वहां, वो जो सोच फिर धीरे धीरे आपके साथ प्रैक्टिस करते करते थोड़ी थोड़ी सफलताएं मिलने लगी और तब समझ में आया कि जितना सोच ठहरती जाएगी उतना अंदर से बाबा की टचिंग और सफलता का वो मिलता जाएगा। बहुत सुंदर, सभी ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात कही। ये मेरा बहुत बहुत लंबे समय का अभ्यास है मेरा। क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वालिटी डिक्रीजेस। जैसे ही संकल्प बढ़ाओगे, लहरें बढ़ाओगे, क्वालिटी कमजोर हो जाएगी। इसलिए किसी भी हालत में धैर्य रखना ही है, चाहे परिस्थिति भी सिर पे क्यों ना। धैर्य रखना, फिर बाद में मन ही अपने आप बोलने लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, चलो करते रहिए कार्य। थोड़ा सा समाधान मिला अनु बहन? कुछ गाइडलाइन मिली? अवश्य भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस आप ये मस्तक को चेक करते रहो। एनीथिंग विच डिस्प्लेसेस यू फ्रॉम योर फोरहेड, तो वह उसको चेक कीजिए। बड़ी सूक्ष्म चेकिंग हो जाएगी और पता लग जाएगा विकार इतने सूक्ष्म होते हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना पवित्रता नहीं होता है। कुछ भी जो मुझे, इवन बाबा ने एक मुरली में कहा था, कोई भी चीज जो आपका समय भी खराब करवा रही है ना, वो भी बाबा ने कहा अपवित्रता है। संगम का समय भी खराब करवा दिया गुरु। चलो जी, थैंक यू। भाई जी, आपकी गाइडेंस जो थी कि आप प्यार का लेवल बढ़ा दो, प्रभु प्यार का, उस पे मैं अवश्य काम करूंगी। ओम शांति। हाँ जी, वाह, थैंक यू सभी को। ओम शांति। आज किसी का हैप्पी बर्थडे तो नहीं? हैप्पी बर्थडे तो नहीं? आज बाबा ने बोला जन्माष्टमी मनाओ। आज अभी एक दीदी का बर्थडे मनाना है हमने, जन्माष्टमी उनकी जन्माष्टमी मनानी है, तो बाबा ने कहा है, तो अभी पकौड़े बन रहे हैं। तो चलिए जी, इसलिए मैंने कहा था मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगा, लेकिन बैठने के बाद उठा नहीं जाता। ठीक है जी, थैंक यू। आप जैसे विद्यार्थी पकड़ में नहीं आते, पता नहीं कब शरीर रहे ना रहे, तो आज तो मजा रहने पढ़ाने का। Thank you for being so lovely students. Thank you all. Thank you, Bharti. Bye bye. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, everybody. Thank you.